मार्च 2026 के इस जंगी मंजरनामे में ये तो वाज़िया हो चुका है कि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के अहम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल तबाही मिसाइल नहीं बल्कि वॉरहेड फैलाता है। आएँ इन ममालिक के वॉरहेड्स की कैपेबिलिटी का तकनीकी जायज़ा लेते हैं और ये भी देखते हैं कि किस मुल्क को बरतरी हासिल है और इस बरतरी की बुनियादी वजह क्या है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मिसाइल सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है जिसने धमाका खेज मवाद को हदफ तक पहुंचाना है। तबाही का बायस वो बारूद है जिसे वॉरहेड कहते हैं। जदीद वॉरहेड 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक्सप्लोसिव फिल यानी बारूद, फ्यूज़ वो सेंसर है जो ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, और तीसरा हिस्सा केसिंग पर मुश्तमिल है। ये बैरूनी होल ब्लास्ट के बाद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिन्हें शार्पनर्स कहते हैं, और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका AFX 757 जैसे मुहलिक तरीन बारूद का इस्तेमाल करता है। ये एक मिनी वैक्यूम बम की तरह काम करता है। धमाके के वक्त ये इर्द गिर्द की ऑक्सीजन खींच लेता है और एक ऐसी होलनाक थर्मोबारिक शॉक वेव पैदा करता है जो कंक्रीट की दीवारों को भी मिट्टी में बदल देती है। नाजरीन, अमेरिका के इस AFX 757 वॉरहेड का कीमियाई फार्मूला किसी इंजीनियरिंग शाहकार से कम नहीं। इसमें 25% RDX इस्तेमाल किया गया है जो इसे बुनियादी धमाका खेज कुव्वत फ्राहम करता है, जबकि 33% एल्यूमिनियम पाउडर बतौर ईंधन इसके थर्मोबारिक असर को बढ़ाता है। इस धमाके को मुकम्मल करने के लिए 30% अमोनियम पर क्लोरेट बतौर ऑक्सीडाइज़र शामिल हैं, और इन तमाम अज्जा को एक मजबूत और लचकदार ढांचे में जोड़ने के लिए 12% HTPB पॉलीमर का बाइंडर इस्तेमाल किया गया है जो इसे शदीद दबाव में भी मुस्तहकम रखता है। दिलचस्प बात यह है कि इस धमाके की रफ्तार दानिस्ता तौर पर 5200 मीटर फी सेकंड पर रखी गई है। TNT के मुकाबले में इसकी तबाहकुन सलाहियत 160% ज़्यादा है, जो इसे दुनिया का ख़तरनाक तरीन बंकर शिकन हथियार बनाती है। अब बात करते हैं ईरान के PBX वॉरहेड की, जिसे ख़ास तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका बुनियादी अंसर HMX या ऑक्टोजिन क्रिस्टल्स हैं, जिन्हें HTPB बाइंडर्स और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ एक ख़ास तनासुब में मिक्स किया जाता है। ईरान का ये फार्मूला अमरीकी बारूद के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। इसकी डेटोनेशन वेलोसिटी 9100 मीटर फी सेकंड तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से इसका PCJ यानी धमाका खेज दबाव इंतहाई ज़्यादा होता है। ये प्रेस्ड या कॉस्टेबल दोनों सूरतों में तैयार किया जा सकता है। इस वॉरहेड की सबसे बड़ी खूबी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। मैक 15 की रफ्तार पर मिसाइल को हवा की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ HTPB बाइंडर एक हिफाजती ढाल का काम करता है जो इस शदीद हरारत को अंदरूनी क्रिस्टल तक पहुँचने से रोकता है। अगरचे ईरानी बारूद अमरीकी AFX के मुकाबले में निस्बतन कमज़ोर है, लेकिन इसकी बेपनाह रफ्तार इस कमी को पूरा करती है। अगर 500 किलोग्राम का ईरानी वॉरहेड मैक 15 की रफ्तार से अपने हदफ से टकराता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तकरीबन 1.5 टन TNT के बराबर असर डालती है। अमरीकी बारूद केमिकल खुसूसियात की बुनियाद पर ज़्यादा मोहलिक है। मज़ीद बरआं स्मार्ट फ्यूज़ इसे बिल्डिंग या बंकर्स में पेनिट्रेशन के बाद ब्लास्ट की सहूलत देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं। ईरान ने फिज़िक्स की बुनियाद पर अपने वॉरहेड्स को ज़्यादा मोहलिक बनाने के लिए बारूद और काइनेटिक एनर्जी को यकजा कर दिया है। खुलासा ये है कि अमेरिका के पास बेहतरीन क्वालिटी का बारूद और फ्यूज़ सेंसर्स हैं, जबकि ईरान के पास मोहलिक बारूद और काइनेटिक एनर्जी का कम्बिनेशन है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिफाई तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।